देवा अमृतमान अभी ये मोक्ष का जहाँ प्रश्न उठता है ना, मैंने बताया ना मोक्ष का मतलब है छूट जाना। किससे छूट जाना? कर्म बंधनों से छूट जाना, परेशानियों से, तो बीमारियों से, परेशानियों से, कर्म बंधनों से छूट जाना, अजाब, जिससे कोई प्रेशर ना हो, कोई बंधन ना हो। तो जब दुखों का अभाव हो जाता है, दुख नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं, भोगने के लिए रहते नहीं ना, उस स्टेज को मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष की जो इच्छा है वो सबको, यानी दुखों को नाश करने के लिए सभी की इच्छा है कि अभी हमारे दुख न रहे। अब नियम न जानने से ना ईश्वर के, मैंने कहा ना नियम जानो, वेद सुनो, तो बहुत नियम है। अब ये भी एक नियम है, आप रोज इसमें जो सुनते हो ना, इस नियम को याद रखो तो कई भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी कि मोक्ष किसको प्राप्त होता है। आज दुनिया में हम पता नहीं कितने सौ काल संत हैं, कहते हैं जी हम ब्रह्मलीन हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, ये है वो है। कोई कुछ कह रहा है हमने भगवान मिल गया, हमें गॉड मिल गया। ईश्वर क्या कह रहा है? क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट गॉड सेज अबाउट दिस, ऑल दीज थिंग्स। तो देखो मोक्ष के बारे में भी ईश्वर ये कह रहा है। ये मंत्र क्या, कौन सा मंत्र बोला, बोलो बेटा? स न बंधु है ना, स नो बंधु। जो संधि विषय में बोलेंगे तो बोलेंगे सह न, नो की जगह न आ जाता है, न में ना हम, स न बंधु, वो हमारा बंधु है, हमें नियम में बांध के रखता है, हम नियम तोड़ते तो हमें सजा देता है, वो हमारा बंधु है। जनिता, जन्म देने वाला वही है ना, कर्मानुसार। विधाता, विशेष रूप से हमें धारण किया हुआ उसने, हमारे अंदर है तो हम चल फिर रहे हैं, हमसे निकल जाएगा तो गए, सब खत्म। और उसने धारण किया हुआ वो ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर ही इज एवरीवेयर, जगत्याम जगत, सब जगह। धामानि वेद भुवनानि, संसार के जितने भी स्थान है, धाम, सबको जानने वाला वो। इतनी बड़ी दुनिया है, इससे भी आगे दुनियाएं बहुत है जितनी दिख रही है ना। ऐसे ऐसे सूर्य और बतेरे, चंद्रमा और बतेरे, हर एक को जानने वाला। इतनी जीवात्माएं जो है अंतरिक्ष में है, उन सब जीवात्माओं को जानने वाला। तो अब वो कहते धामन न धैर्य अंत, क्या सैनो बंधुर जनता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, विश्व, हाँ विश्व देवा अमृतम, यानी देवा में ना जो, अब देखो इसको गौर से सुनो, देवा में ना वेद के ज्ञाता विद्वान, विद्वान से ये देवा, देव बोलते हैं जो वेद के ज्ञाता है। यहाँ एक नियम लगा दिया भगवान ने, और वो नियम अटल है। भगवान के नियम अटल है, वो कम बढ़ती नहीं होते, एडिशन अल्ट्रेशन में नहीं होता। तो विश्व देवा, देव में ना जो वेद के ज्ञाता विद्वान है और जो सदा सत्य बोलते हैं, सत्यमेव देवा निदेवा ऋतम वदंती, और वेद के ज्ञाता हैं, योगी हैं, ऋषि हैं। तो धामन न धैर्य अंत, मृत्यु को जीत करके तृतीय धाम, तीसरा धाम मतलब मोक्ष। तो जो वेद के ज्ञाता, सत्य बोलने वाले जो योगी ऋषि मुनि हैं, देवकार हैं, वो तीसरा धाम जो मतलब मोक्ष का है, एक मनुष्य योनि है, एक असुर योनि है, इनसे हटकर जो देव योनि है ना, वो मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? वेद का ज्ञाता योगी ऋषि मुनि।
धामन न धैर्य अमृतम, अमृतम में न मोक्ष, मोक्ष धाम को अधैर्य में न प्राप्त करता है। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। थोड़े से मैं ये समझाता हूँ कि जो वेद का ज्ञाता, वेद जानने के बाद इतना लंबा अर्थ करना पड़ता है। वेद का ज्ञाता जो देव है या देवी है, जिसने योगाभ्यास किया, जिसने नाम स्मरण किया, जिसने देव पूजा संगठन दान किया, जिसने आहुतियां डाली, जिसने ब्रह्मचर्य धारण किया, जिसने पाप छोड़े, साधना करते करते पवित्र होते होते वो पवित्र हो और वो समाधिस्थ हो गया, समाधि में उसने ईश्वर को है और ईश्वर की अनुभूति आनंद उसको हुआ, मोक्ष प्राप्त कर लिया ना। वेद के ज्ञाता ऋषि मुनि वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। छोटे से में इसका अर्थ है, वेद के ज्ञाता ऋषि मुनि जो वेद मार्ग पर चलते हैं ना, यज्ञ करते हैं, योगाभ्यास वगैरह जो भी मैंने भी बताया, तो वेद के ज्ञाता ऋषि मुनि वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वेद मंत्र से। ईश्वर कह रहा है सिर्फ वेद के ज्ञाता ऋषि मुनि योगी हैं, जिनकी इंद्रियां संयम हुई हैं, जिन्होंने कठोर कई जन्मों से तप किया है वेद का मार्ग पर और उनकी समाधि लगी, उन्होंने ईश्वर को जाना ना, तो वो मोक्ष प्राप्त करते, अन्य नहीं। अन्य ईश्वर को प्राप्त नहीं करते, सिर्फ देव ही करते हैं। ये समझना इस मंत्र से ना, यही मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई नहीं। और आज तो लोगों ने धूम मचा रखी, हर एक साधु संत कहता हम ब्रह्मलीन हो गए, हम ब्रह्म, और वेद का अक्षर को जानता तक नहीं है। अष्टांग योग की शिक्षा किसी के पास नहीं है। कई बाबा कहेंगे आसन लगाओ, प्राणायाम, और यम नियम का ज्ञान ही नहीं है, वेद जानती नहीं है। अरे भाई वेद जो है, योगाभ्यास जो है ना, वो यहाँ बैठकर आप समझा करो, वेदों से उत्पन्न हुए। अष्टांग योग विद्या कहाँ से आई है? वेदों से। अब आप योग करते रहो और वेद छोड़ दो, तो वेद तो चेतन ब्रह्म है, तो वेद माता है। वेद माता ने हमें योग विद्या दी, हमने योग विद्या, योग आसन वगैरह लगाने शुरू कर दिए किसी से सीख के। वेद की हम बात भी नहीं करते। तो याद रखो, वेद माता, ये वेद मंत्र, ये ईश्वर पूरी तरह से सजा देता है। और किसको नहीं सजा दी उसने? जो वेद छोड़कर आसन प्राणायाम लगा रहे हैं दुनिया में, एक भी सुखी नहीं है। और जो सिर्फ वेद सुन रहे हैं, भी आसन प्राणायाम जानते तक भी नहीं, लगाते भी नहीं, आहुतियां डाल रहे हैं, वो सुखी है, वो उनसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि उन्होंने वेद अपना लिए। और इन्होंने वेद की इंसल्ट कर दी और क्या आसन लगाओ, प्राणायाम लगाओ, तो इससे व्यवचार फैल गया। कई बाबा अरेस्ट हुए पड़े हैं। भाई तुम भगवान को भूल करके, युग को भूल करके, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं करते, करैक्टर का निर्माण नहीं करते, ब्रह्मचर्य का तुम्हें ज्ञान नहीं है, और तो आसन लगाओ प्राणायाम, आसन लगाओ प्राणायाम, तो ये इससे तो बहुत ही बड़ा पाप फैल रहा है ना। तो यहाँ भगवान बता रहा है कि देव जो है, जो पूरी वैदिक शिक्षा पर चल करके और समाधिस्थ हुए कई जन्मों में, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो वेद के मार्ग पर नहीं है उसको मोक्ष नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये ईश्वर का बनाया हुआ अटल नियम है।